दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग से संबंधित टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि आपके पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है आपका, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वह किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो यह वरिष्ठ अध्यापक जो ग्रुप बी है 2023 उसमें पूछा गया प्रश्न है कि जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, और मेहरानगढ़ दुर्ग वर्तमान में जोधपुर शहर में है। ठीक है, ये किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, चिड़ियाटूक पहाड़ी पर। ठीक है, ईगल की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना है? जयगढ़ दुर्ग। बांसदरा पहाड़ी पर सज्जनगढ़ दुर्ग। ठीक है, इसी प्रकार कालीखोह पहाड़ी पर है आपके आमेर दुर्ग। ठीक है, आगे बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है आपके, पृथ्वीराज की जो 12 खंभों की छतरी है वह कहां पर स्थित है? तो सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर 2023 में हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है ये कि पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी कहां पर है ये? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंभलगढ़ दुर्ग में। और कुंभलगढ़ दुर्ग वर्तमान में किस जिले में है? राजसमंद जिले में। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तीसरा प्रश्न। ठीक है, इस प्रकार हम राजस्थान के प्रमुख दुर्गों से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। क्लास को अंत तक आपको जरूर देखना है। तीसरा प्रश्न है आपका, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित जो चामुंडा माता का मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो यह भी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2023 में पूछा गया प्रश्न है कि चामुंडा माता का मंदिर जो कि आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में है वह किसने निर्मित करवाया था? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, राव जोधा ने। और राव जोधा ने 1459 में किसका निर्माण करवाया था? मेहरानगढ़ दुर्ग का। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। चौथा प्रश्न, ओदुक दुर्ग से अभिप्राय है। तो ये वनपाल 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि ओदुक दुर्ग से अभिप्राय क्या है? तो ओदुक दुर्ग ऑप्शन नंबर बी, जलद दुर्ग को कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। पांचवा प्रश्न, निम्न में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? वन रक्षक 2022 का प्रश्न है कि कौन सा इन चारों में से कौन सा किला है जो मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? चित्तौड़गढ़ किला, सज्जनगढ़ की दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग और तारागढ़ दुर्ग बूंदी। तो इन चारों में ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी, जूनागढ़ दुर्ग। और जूनागढ़ दुर्ग आपके बीकानेर में है जिसका निर्माण राय सिंह ने करवाया था। और इसे क्या कहते हैं? जमीन का जेवर। ठीक है, इसका निर्माण 1589 में प्रारंभ हुआ था और 1594 में यह बनकर पूर्ण हुआ था। ठीक है, इसका वास्तुकार था करमचंद। ठीक है, ये प्रश्न भी आपको ध्यान रखने हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। छठा प्रश्न, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक था। तो ये रीट लेवल 2 हिंदी का जो 2023 का पेपर है उसमें पूछा गया प्रश्न है कि कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि आपके राजसमंद जिले में उसका प्रारंभिक संस्थापक कौन है? तो प्रारंभिक संस्थापक है आपके ऑप्शन नंबर सी, संप्रति। ठीक है, और इसका आधुनिक निर्माता कहा जाता है आपके महाराणा कुंभा को। ठीक है, और महाराणा कुंभा ने 1448 से लेकर 1458 के मध्य इसका निर्माण करवाया था। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। सातवां प्रश्न, गढ़बीठली दुर्ग कहाँ स्थित है? तो यह वरिष्ठ अध्यापक ग्रुप बी 2023 में पूछा गया प्रश्न है कि गढ़बीठली जो दुर्ग है वह कहाँ पर स्थित है? तो गढ़बीठली दुर्ग है आपके ऑप्शन नंबर डी, अजमेर में। ठीक है, और अजमेर में कौन सा दुर्ग है? तारागढ़ दुर्ग है जो कि आपके बीठली पहाड़ी पर है। ठीक है, इसीलिए इसे गढ़बीठली के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। आठवां प्रश्न, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूर्यों की मूर्तियां स्थित हैं? तो यह रेट लेवल 2 SST 2023 में पूछा गया प्रश्न है कि जो जूनागढ़ दुर्ग आपके बीकानेर में जिसे जमीन का जेवर कहा जाता है उसमें किन सूर्यवीरों की मूर्तियां स्थित है? तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी,
जयमल और पत्ता का, और जयमल और पत्ता का संबंध है चित्तौड़गढ़ किले से। ठीक है, और चित्तौड़ का जो आपके तीसरा शाखा हुआ था, तीसरा शाखा, उसमें लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 9वां प्रश्न, संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल था? वरिष्ठ अध्यापक ग्रुप ए 2023 में पूछा गया प्रश्न है। क्या संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल कौन सा था? ऑप्शन नंबर डी, कुंभलगढ़ दुर्ग, जिसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता था। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 10वां प्रश्न, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई से घिरा हो क्या कहलाता है वह? तो रीट लेवल 2 मैथ्स 2023 में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, जो चारों तरफ खाई से घिरा हो उसे कहते हैं हम, ऑप्शन नंबर ए, पारेख दुर्ग। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 11वां प्रश्न, गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक तोपे कहां पर स्थित हैं? तो लाइब्रेरियन ग्रेड तृतीय 2022 का प्रश्न है कि गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक ये किस दुर्ग की तोपे हैं? ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर दुर्ग की। ठीक है, और ये जयगढ़ दुर्ग जो है उसकी प्रसिद्ध तोप है जय बाण तोप, एशिया की सबसे बड़ी तोप है ये। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 12वां प्रश्न, मामादेव कुंड किस किले में स्थित है? पीटीए ग्रेड तृतीय 2022 का प्रश्न। मामादेव कुंड जो है वह है आपके ऑप्शन नंबर सी, कुंभलगढ़ दुर्ग में। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 13वां प्रश्न, बीकानेर के किले का निर्माण किसने करवाया था? लैब असिस्टेंट 2022 का प्रश्न। बीकानेर किले का निर्माण ऑप्शन नंबर ए, राय सिंह। अभी मैंने बताया था आपको इसका वास्तुकार कौन है बीकानेर किले का, तो करमचंद। और बीकानेर में कौन सा दुर्ग है? जूनागढ़ दुर्ग। ठीक है, और राय सिंह ने 1589 से लगाकर 1594 के मध्य इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, सॉरी राज सिंह नहीं, राय सिंह, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 14वां प्रश्न, जय बाण तोप किस दुर्ग में रखी गई है? राजस्थान पुलिस 2022 का प्रश्न। जय बाण तोप अभी मैंने बताया एशिया की सबसे बड़ी तोप है जिसका प्रयोग एक ही बार किया गया था। ठीक है, और ये रखे गए ऑप्शन नंबर सी, जयगढ़ दुर्ग में, और इसका निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने, सवाई जय सिंह ने। ठीक है, अगला प्रश्न 15वां प्रश्न, किस दुर्ग को स्थानीय भाषा में सामेल के नाम से जाना जाता है? तो सामेल के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, गागरोन दुर्ग को, और गागरोन दुर्ग को डोडगढ़ या दुल्लरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 16वां प्रश्न, अकबर ने गागरोन दुर्ग को किसे भेंट किया था? तो अकबर ने गागरोन दुर्ग को भेंट किया था ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज राठौड़ को, और ये बीकानेर के राव कल्याणमल का पुत्र और राय सिंह का भाई था। ठीक है, और पृथ्वीराज राठौड़ ने गागरोन दुर्ग में वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना की थी, जिसे दूरसारा ने 5वां वेद तथा 19वां पुराण कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न 17वां प्रश्न, रंगमहल और चित्रशाला किस दुर्ग में स्थित है? तो रंगमहल और चित्रशाला ये दोनों हैं आपके ऑप्शन नंबर डी, तारागढ़ दुर्ग बूंदी में। रंगमहल का निर्माण करवाया था छत्रसाल ने, और चित्रशाला का निर्माण करवाया था उम्मेद सिंह ने। ठीक है, जो कि दोनों तारागढ़ दुर्ग बूंदी में स्थित हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 18वां प्रश्न, राजस्थान का कौन सा दुर्ग जल संग्रहण प्रणाली, विशिष्ट टाकों और गुप्त सुरंगों के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जो जल संग्रहण प्रणाली, विशिष्ट टाकों और गुप्त सुरंगों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, जयगढ़ दुर्ग।
ठीक है। जयगढ़ दुर्ग विशिष्ट टाकों, गुप्त सुरंगों और जल संग्रहण प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 19वां प्रश्न, आमेर दुर्ग में स्थित गणेश पोल का निर्माण किसने करवाया था? तो गणेश पोल है आपके आमेर दुर्ग में, जिसे इतिहासकार फर्ग्यूसन ने सबसे सर्वश्रेष्ठ पोल कहा था। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो गणेश पोल का निर्माण करवाया था ऑप्शन नंबर डी, सवाई जय सिंह ने। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 20वां प्रश्न, दक्षिण का द्वारगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? तो दक्षिण का द्वारगढ़ ऑप्शन नंबर सी, शेरगढ़ दुर्ग, धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां प्रश्न, बैयाना दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1040 ईस्वी में बैयाना दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न, रणथंभौर दुर्ग में स्थित पीर सदरुद्दीन की दरगाह का निर्माण किसने करवाया था? तो पीर सदरुद्दीन की दरगाह आपके रणथंभौर दुर्ग में, जिसका निर्माण करवाया था आपके ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां प्रश्न, जवाहर बुर्ज का निर्माण कब करवाया गया था? तो जवाहर बुर्ज है आपके लोहगढ़ दुर्ग में। इसका निर्माण दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में किसने करवाया था? जवाहर सिंह ने। कब करवाया था? ऑप्शन नंबर सी, 1765 में। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 24वां प्रश्न, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, मंडरायल दुर्ग जो कि आपके करौली में है, इसे कहते हैं ग्वालियर दुर्ग की कुंजी। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, 1589 में, और 1594 में बनकर पूर्ण हुआ था। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, शेरगढ़ दुर्ग, धौलपुर। ठीक है। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न, तारागढ़ दुर्ग बूंदी का निर्माण किसने करवाया था? तो यह LSA 2022, राजस्थान हाईकोर्ट LDC 2023 में पूछा गया प्रश्न है कि तारागढ़ दुर्ग जो कि बूंदी में, उसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए, बर सिंह ने। कब करवाया था? 1354 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक पहाड़ी दुर्ग नहीं है? लाइब्रेरियन ग्रेड तृतीय 2022 का प्रश्न। तो पहाड़ी दुर्ग कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, पेसरौरगढ़ दुर्ग, जिसे कहते हैं हम राजस्थान का वेल्लोर। ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 29वां प्रश्न, नौलखा दरवाजा किस दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार है? तो नौलखा दरवाजा ऑप्शन नंबर बी, रणथंभौर दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां प्रश्न, चौखिला महल किस दुर्ग में स्थित है? JEN सिविल डिप्लोमा 2022। तो चौखिला महल है आपके ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 31वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? लेब असिस्टेंट 2022 का प्रश्न। कागरोन दुर्ग, बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग और कुंभलगढ़ दुर्ग। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कागरोन दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 32वां प्रश्न, चालीबाव बावड़ी मामादेव कुंड किस दुर्ग में स्थित है? CET 10+2 2022 का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी, कुंभलगढ़ दुर्ग में। ठीक है। अगला प्रश्न 33वां प्रश्न, पीर सदरुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, रणथंभौर दुर्ग में। अगला प्रश्न
34वां प्रश्न, मुस्लिम अधिपत्य के बाद तिमनगढ़ दुर्ग का परिवर्तित नाम क्या था? तो तिमनगढ़ दुर्ग आपके करौली में है। ऑप्शन नंबर बी इस्लामाबाद है। मोमिनाबाद आमेर का परिवर्तित नाम था और इसका नाम परिवर्तित किया था बहादुर शाह ने। खैराबाद सिवाना दुर्ग का परिवर्तित नाम, खिजराबाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग का परिवर्तित नाम, और ये दोनों नाम परिवर्तित किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न 35वां प्रश्न, अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो अचलगढ़ दुर्ग ऑप्शन नंबर बी महाराणा कुंभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 36वां प्रश्न, किस दुर्ग के बारे में हसन निजामी ने लिखा था, यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका? तो CET 10+2 2023 ऑप्शन नंबर डी जालोर दुर्ग के बारे में यह कथन कहा गया है। अगला क्वेश्चन 37वां प्रश्न, विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? रेट लेवल 2 इंग्लिश 2023। तो विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण करवाया था ऑप्शन नंबर सी स्वरूप सिंह ने। अगला प्रश्न 38वां प्रश्न, कौन सा दुर्ग जल दुर्ग का उदाहरण नहीं है? वनरक्षक 2022। तो जल दुर्ग का उदाहरण ऑप्शन नंबर ए पटनेर दुर्ग, जबकि कोसवर्धन दुर्ग या शेरगढ़ दुर्ग 12 में है, यह जल दुर्ग का उदाहरण है, परवन नदी के किनारे स्थित है। पेसरोडगढ़ दुर्ग चंबल तथा ब्राह्मणी नदी के संगम पर स्थित चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, जल दुर्ग का उदाहरण है। और घाघरों दुर्ग झालावाड़ में, जो कि आहू तथा काली सिंध नदियों के संगम पर है। अगला प्रश्न 39वां प्रश्न, प्रसिद्ध शारदा तोप किस दुर्ग में रखी गई है? तो प्रसिद्ध शारदा तोप ऑप्शन नंबर सी खंडार दुर्ग सवाई माधोपुर में। ठीक है। अगला प्रश्न 40वां प्रश्न, विजय स्तंभ का निर्माण कब करवाया था? ऑप्शन नंबर बी 1440 में करवाया था, 1448 में बनकर पूर्ण हुआ था। 9 मंजिला विजय स्तंभ है जिसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 41वां प्रश्न, प्रसिद्ध ढाई शाखे किस दुर्ग के प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन नंबर बी सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर के प्रसिद्ध ढाई शाखे प्रसिद्ध हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन 42वां प्रश्न, निम्न में से किस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है? PTI ग्रेड तृतीय 2023 वनरक्षक 2022 में पूछा गया प्रश्न है। मयूर ध्वजगढ़ ऑप्शन नंबर सी मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न 43वां प्रश्न, चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए कुशाल सिंह ने। रेट लेवल 1 2022 का प्रश्न है यह। अगला क्वेश्चन 44वां प्रश्न, नाना साहब का जादरा और इब्राहिम का जादरा किस दुर्ग में स्थित है? असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर। ठीक है। AA में पूछा गया प्रश्न है यह 2022 का प्रश्न। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन 45वां प्रश्न, सोनारगढ़ किला कहाँ स्थित है? रेट लेवल 1 2022 का प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन 46वां क्वेश्चन, किस दुर्ग में हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था? तो ऑप्शन नंबर सी पटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में। ठीक है। अगला क्वेश्चन 47वां प्रश्न, निम्न में से किस किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है? मोटर वाहन SI 2022। सुवर्णगिरी ऑप्शन नंबर ई जालौर, और जो जैसलमेर दुर्ग है उसे कहते हैं हम स्वर्णगिरी। दोनों शब्दों के बारे में ध्यान रखते हैं, स्वर्णगिरी जैसलमेर दुर्ग, जबकि सुवर्णगिरी जालौर का किला। अगला क्वेश्चन 48वां प्रश्न, चिल्ह का टीला किस दुर्ग का परिवर्तित नाम है? वरिष्ठ अध्यापक ग्रुप डी 2023।
चिल्ह का टीला या ईगल की पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जयगढ़ दुर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन 49वां प्रश्न, रुडयार्ड किपलिंग ने किस दुर्ग के बारे में कहा इसका निर्माण मानव ने नहीं बल्कि देवी देवताओं ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। और रुडयार्ड किपलिंग ने तारागढ़ दुर्ग के बूंदी के बारे में कहा था इसका निर्माण भूतों तथा प्रेतों ने करवाया था। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की और आज का अंतिम प्रश्न 50वां प्रश्न, किस प्रसिद्ध हुणहुंकार तोप का निर्माण किसने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी कीरत सिंह ने। और ये हुणहुंकार तोप है शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार हमने राजस्थान के प्रमुख दुर्ग से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे थे। इसी प्रकार टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पहले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनको देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।